सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है और जिस तरीके से अटैक हुआ है उससे जुड़े 10 अपडेट इस वक्त क्या हैं वो हम पहले बता रहे हैं। सैफ अली खान अभी अस्पताल के आईसीयू में है। पहली जानकारी तो ये इंपॉर्टेंट। और पुलिस की 20 टीमें हमलावर की तलाश में है। हमलावर की लास्ट लोकेशन प्रभा देवी में थी, ये भी जानकारी सामने आई है। और मेड की एफआईआर में 1 करोड़ की डिमांड का जिक्र किया गया है। और 5वीं जो अहम बात है वो ये कि जे के कमरे में पहले से मौजूद था हमलावर। जी हां, और आरोपी ने टोपी पहनी हुई थी, लेकिन सीसीटीवी में ऐसा नहीं दिखा है। पूरी बिल्डिंग की सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें आरोपी नजर आ रहा है। यह भी कितनी चौंकाने वाली बात है। अब तक यह सामने नहीं आया है कि घर में एंट्री कैसे हुई। अब तक खुलासा नहीं हुआ कि हमलावर आखिर भागा कैसे। सैफ अली खान के स्टाफ को लेकर भी पुलिस को संदेह है। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना, कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। बिल्कुल, देखिए ये तमाम चीजें हैं, तमाम तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं। अब सवाल यही है कि पुलिस को ऐसा कौन सा लिंक नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें आने के बाद अब तक वो हमलावर फरार है। पीके जैन पूर्व एडीजीपी महाराष्ट्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देख पा रहे हैं? हमलावर का अभी तक पुलिस के हाथ न लगना क्या बता रहा है, तब जबकि उसकी तस्वीर आ गई है, उससे जुड़े बयान आ चुके हैं, उसकी जो नीयत थी वो भी एफआईआर में लिख दी गई है कि किस इरादे से वो घुसा था। नमस्कार, आपके कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चालू है, उसकी फोटो मिल गई है, उसके पीछे टीम्स ऑलरेडी गई हुई हैं। तो एक अननोन क्रिमिनल है, उसका कोई अभी तक जो मेरी जानकारी में है, जो मैंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात की थी, तो अभी तक उसका कोई पुराना रिकॉर्ड पुलिस के पास में लगता नहीं है, उसकी जैसे शक्ल का व्यक्ति का। हमारे डेटाबेस में कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स में बाहर से पाइप से चढ़ के चोरी करने में माहिर हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपरेंटली इसका जो एंट्री पॉइंट था वो कहीं दीवार फांद के बिल्डिंग में आया, उसके बाद में फिर वो जो फायर एस्केप सीढ़ी थी उससे ऊपर गया, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है इसमें, आपके भी बोलने में वो बात आई कि इस व्यक्ति को शायद बिल्डिंग के बारे में जानकारी थी, जिसकी वजह से ये बाकी के जो सीसीटीवी कैमरा थे उनसे बचा के ये ऊपर तक पहुंचा। फ्लैट में कैसे एंट्री हुई ये अब इन्वेस्टिगेशन का भाग है, वो पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी स्टाफ मेंबर की या बिल्डिंग के किसी दूसरे सर्वेंट की, स्टाफ की इसमें मिलीभगत होनी चाहिए। बिल्डिंग की जानकारी देने के बारे में, उसके एक्सेस और एग्जिट रूट के बारे में जो जानकारी दी गई वो बड़ी इमैक्युलेट जानकारी दी गई है। तो पुलिस भी अपने इन्वेस्टिगेशन में है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जब एक बार शक्ल मिल गई और पूरे देश में आपके माध्यम से ये शक्ल जो है वो देखी जा रही है, तो आज नहीं तो कल वो नहीं, उसका कोई दुश्मन, कोई साथी, कोई ना कोई इस व्यक्ति के बारे में जानकारी पुलिस को देगा और ये पकड़ा जाएगा जी। तो आज की तारीख में ये कहना बहुत मुश्किल है, समय कितना लगेगा, लेकिन पकड़ा जरूर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जैन साहब बने रहे आप हमारे साथ संजीव देसवाल भी मौजूद हैं, डिटेक्टिव हैं। देसवाल साहब, थोड़ा ये डिटेक्टिव वाला दिमाग अपना चलाइए और हमें बताइए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स जो कह रहे हैं वो आपने सुना, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो जानकारियां सामने आई हैं वो आपने देखी, सुनी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये शख्स, इरादा तो फिलहाल एफआईआर के जरिए यही सामने आया है कि मुमकिन है जे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, उसे बंधक बनाने के इरादे से 1 करोड़ की फिरौती का क्योंकि जिक्र है, 1 करोड़ की रकम की ये डिमांड कर रहा था, उससे ये अंदेशा तो मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस शख्स की इतनी हिम्मत हो गई कि ऐसे सुरक्षित अपार्टमेंट में सैफ अली खान के घर के अंदर घुस जाता है, जे के कमरे तक पहुंच जाता है। और तो और इस शख्स के आने का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, घुसा कैसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जाते वक्त वो भी सीढ़ियों पर सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज में ये कैद हुआ। ये हो कैसे गया, मुमकिन कैसे हुआ? तो इसमें संभावनाएं 3 ही नजर आती हैं जी। सबसे पहली संभावना यह है कि क्या कोई इनसाइडर है जिसने मदद करी इस क्रिमिनल की। क्या ये कोई आदतन क्रिमिनल है जो पूरी प्लानिंग करके
बिल्डिंग के ब्लाइंड स्पॉट को देखकर रैकी कर कर अंदर जाकर इस तरीके की चोरी करता है। लेकिन इन सारी संभावनाओं में एक जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा कि उस अपार्टमेंट में एंट्री कैसे हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, एक अगर आदतन ये चोर है तो 10 मंजिलें छोड़ के 10 अपार्टमेंट 10 फ्लोर छोड़ के 11वें फ्लोर पे चोरी करने जाता है और पुलिस के डाटाबेस में नहीं है। अगर ये इतना प्रोफेशनल चोर था और वो डाटाबेस में नहीं है पुलिस के, तो ये मुझे कहीं शक लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई इनसाइडर है जिसने हेल्प की। अब जब बात आती है कि इनसाइडर अगर है तो वो कौन हो सकता है? देखिए, हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। उन स्टेटमेंट को क्रॉस चेक कैसे किया जाएगा जब तक अपराधी नहीं पकड़ में आएगा? अपराधी को हम कहां ढूंढ रहे हैं? बॉम्बे में ढूंढ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस अपराधी को ढूंढने के लिए पुलिस को 3 चीजों पे काम करना चाहिए, जो ऐसा मैं सोचता हूं पुलिस कर भी रही होगी, क्योंकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिवील नहीं करती है। एलियामा ने जो बताया कि उसने टोपी लगा रखी थी, वो टोपी हमें उतरते वक्त कहीं नजर नहीं आ रही है। एलियामा ने बताया कि उसके पास एक हथियार था जिसको हम हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा नाइफ बोलते हैं, जो कि एक आरी का ब्लेड होता है। आरी के ब्लेड को कई बार जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आगे से पैना कर लेते हैं, जो चाकू का भी काम करता है और आगे से, और जो उसकी साइड होती है उससे वो कहते हैं उसको रॉड्स को भी काट सकता है। लेकिन ये एक कोठी के अंदर एंट्री नहीं हुई है, ये 11वें फ्लोर के ऊपर एंट्री हुई है और ये बेस मेन गेट से ही एंट्री होने के चांसेस हैं। अगर ये इतना प्रोफेशनल चोर था तो डाटाबेस में होना चाहिए था, क्योंकि उसने चाबी भी बनाई होगी, एंट्री भी की होगी। तो हो सकता है कि संभावना तीसरी ये है कि क्या वो पहले से छुपा हुआ था। ये संभावना इसलिए और ये भी तो है, ये भी तो है कि आधी रात में एंट्री हुई है। ये भी तो है कि आधी रात में एंट्री हुई है। देखिए, एंट्री कहीं से भी पुलिस को अभी तक नजर नहीं आई है। किसी ने ये नहीं बताया है कि इसको कब आते देखा गया। और 2 घंटे की जो फुटेज है, 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में कहीं पे भी अपराधी अंदर आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या वो पहले से छुपा हुआ था? क्योंकि 11वें फ्लोर पे उनका अपना कहते हैं जो अपार्टमेंट है वो 3 फ्लोर है, 11वां 12वां, उसके बाद रूफ और उसके ऊपर जो भी जगह बनी हुई है। 11वें फ्लोर पे जहां एंट्री हो रही है, उस एंट्री के अंदर एक लेडी स्टाफ जो फीमेल लेडीज हैं, क्या उसका कोई जानकार नहीं हो सकता?